दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक स्टडी 2.9 यूट्यूब चैनल में। साथियों, नासा को आखिर चांद पर ऐसा क्या मिल गया जो एक के बाद एक मिशन वहां भेजे। साल 1969 में नासा ने 4 महीने के अंदर 2 बार एस्ट्रोनॉट्स यानी वैज्ञानिकों को चांद पर भेजा और 1972 के बीच सिर्फ 3 साल में ही टोटल 7 बार एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजा। और कभी सोचा है, चांद में इतनी दिलचस्पी रखने वाले नासा ने अचानक से इस पर कोई भी मिशन भेजना क्यों बंद कर दिया? आखिर क्या है रहस्य चांद के उस खौफनाक अंधेरी दुनिया में जो आम लोगों से छुपाया जा रहा है? दोस्तों, हमारे चंद्रयान 3 ने अभी हाल ही में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं कर पाया, और यह कारनामा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। दोस्तों, यह सोचकर काफी अजीब लगता है कि नासा और रॉसकॉस्मॉस, जो आज से 50 से 55 साल पहले ही चांद पर पहुंच गए थे, उन्हें चांद के इस हिस्से में जाने की दिलचस्पी क्यों नहीं थी, जबकि नासा अगर चाहे तो वह कभी भी चांद के इस हिस्से को एक्सप्लोर करने के लिए मिशन भेज सकता है। तो फिर ऐसी कौन सा कारण है कि 1972 के बाद चांद से नासा ने दूरी बनाए और उन एस्ट्रोनॉट्स ने आखिर चांद पर ऐसा क्या देख लिया जो अब उसकी बात भी नहीं करना चाहते? इसका क्या संबंध उन 3 से है जिनके चांद पर होने की कहानियां हम सुनते चले आ रहे हैं, या फिर कुछ और जानेंगे? चांद के इस अंधेरी दुनिया का रहस्य तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आगे इस राज का खुलासा करने वाले हैं। 1969 में जब नासा ने अपने अपोलो मिशन को पूरा किया और नील आर्मस्ट्रॉन्ग व बज अल्वी चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने, तो दुनिया भर में चांद पर इंसानों की बस्तियां बनाने की बात शुरू हो गई थी। दोस्तों, आप सबने तो यह बात सुनी ही होगी कि चांद पर जमीन बेची जाएगी और वहां इंसान बसने जा रहा है। साथ ही चांद अब इंसानों का दूसरा घर बन जाएगा। लेकिन आजकल ये बात सुनने में नहीं आ रही। इसका कारण यह है कि जिस नासा ने इन सारी बातों को जन्म दिया, अचानक से नासा ने 1972 के बाद खुद ही चांद में दिलचस्पी लेना बंद कर दिया। लेकिन नासा ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे अलग अलग एक्सपर्ट अपनी अलग अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज देते हैं। ऐसी थ्योरी में बताया गया है कि अपोलो मिशन के दौरान नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्जी ने चांद पर बड़े बड़े टावर्स देखे थे, जिन्हें बाहर रहने वाले एलियंस ने बनाया था। कहा जाता है कि इन टावर्स को एलियंस ने हम इंसानों पर नजर रखने के लिए बहुत साल पहले बनाया होगा, लेकिन आज ये वीरान पड़े हैं। दावा तो यह भी किया जाता है कि अपोलो मिशन के दौरान नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने नासा के ग्राउंड स्टेशन से लाइव बात करते हुए इस बात के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन नासा के वैज्ञानिकों ने बातचीत के उस हिस्से को कट कर दिया ताकि दुनिया को इस बात के बारे में पता न चले। कुछ रिसर्चर्स का यह दावा है कि नासा ने इस रहस्यमयी टावर की जांच पड़ताल करने के लिए लगातार एक के बाद एक 7 मानवीय मिशन चांद पर भेजे थे, लेकिन जब एस्ट्रोनॉट आखिरी बार चांद पर उतरे तो उनका सामना वहां मौजूद एलियंस से हुआ, जिन्होंने उन एस्ट्रोनॉट्स को धरती पर लौटने और फिर कभी चांद पर न आने की चेतावनी दी। और इसी के चलते नासा ने फिर कभी आपने किसी भी स्टूडेंट को चांद पर नहीं भेजा। खुद नील आर्मस्ट्रॉन्ग भी अपने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा कर चुके हैं कि जब वह चांद की तरफ बढ़ रहे थे, तब एक अजीब सी परछाई उनका पीछा कर रही थी। इस रहस्यमयी चीज की आकृति एक यूएफओ यानी अंतरिक्ष यान के जैसी थी। इसके अलावा अपोलो मिशन प्रोग्राम में शामिल रहे कई वैज्ञानिक चांद पर एलियंस के मौजूद होने की तरफ इशारा कर चुके हैं। हालांकि ये लोग खुलकर कुछ नहीं कह पाते, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो इनके ऊपर चुप रहने का कोई दबाव था। लेकिन कई बार ये एस्ट्रोनॉट इशारों इशारों में अपनी बात कहने की कोशिश कर चुके थे। साथ ही कुछ सेल्फ क्लेम रिसर्चर और राइटर ये कहते हैं कि चांद अंदर से खोखला है और इसके अंदर एक पूरी एलियन सभ्यता निवास करती है। खास तौर से चांद के दक्षिणी ध्रुव को लेकर इस तरह की बातें सबसे ज्यादा कही जाती हैं, क्योंकि यहां हमेशा अंधेरा रहता है और इस एरिया में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि उनके अंदर पूरा शहर समा जाए। आपको बता दें कि यहां मौजूद वेटिकन बेसिन नाम का एक प्रिंटर यानी सिर्फ चांद ही नहीं बल्कि पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा गड्ढा माना जाता है। इस गड्ढे का व्यास 25 किलोमीटर और गहराई 8 किलोमीटर है। कुछ रिपोर्ट्स में यह गहराई 13 किलोमीटर होने की बात कही गई है। ऐसे में बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का यह मानना है कि इस अंधेरे में एलियंस हो सकते हैं। उनका मानना है कि इन गड्ढों के अंदर यह एलियन पिछले हजारों सालों से रह रहे हैं और नासा को इनके इस राज का पता चल गया था।
इसलिए वो अब अपना कोई भी मानवीय मून मिशन लॉन्च नहीं कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, अगर इस बात को एक बार के लिए हम सच भी मान लें कि सच में चांद पर एलियन है, तो फिर यह बात गले नहीं उतरती कि वहां आकर जिंदा वो कैसे हैं। दरअसल चांद का वायुमंडल हमारी पृथ्वी से बिल्कुल अलग है, और यह वायुमंडल जीवन के पनपने को फेवर नहीं करता। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिन के समय चांद का तापमान 250 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जो हमारा खून उबाल सकता है। साथ ही रात के समय यहां का तापमान 208 डिग्री तक जाकर हमारे खून को जमाने के लिए काफी है। इसके अलावा चांद का वायुमंडल हद से ज्यादा पतला है, जिसे अगर यह भी मान लिया जाए कि यहां वायुमंडल है ही नहीं, तो यह गलत नहीं होगा। ऐसे हालातों में कोई भी प्राणी जीवित कैसे रह सकता है? और अगर सच में चांद पर एलियन रहते हैं, तो वह हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है और खतरनाक है, क्योंकि जिन हालातों में इंसान एक पल भी सरवाइव नहीं कर सकता, वहां रहने वाले जीव यकीनन हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर होंगे। दोस्तों, नासा से जब यह पूछा जाता है कि इतने लंबे समय से उन्होंने चांद पर कोई मानवीय मिशन क्यों नहीं भेजा, तो उनका यह जवाब होता है कि चांद पर खोजने जैसा कुछ नहीं है, और वहां मिशन भेजना पैसों की बर्बादी है। हैरानी की बात यह होती है कि 2008 में जब भारत ने अपना पहला मून मिशन चंद्रयान एक लॉन्च किया, तब दुनिया को यह पता चला कि चांद पर पानी मौजूद है, जबकि भारत के इस मिशन में लैंडिंग शामिल नहीं है। यानी हमारे चंद्रयान ने चांद के ऑन ऑर्बिट में घूमते हुए इसकी सतह पर पानी की खोज कर, जबकि नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर उतार कर भी यह पता नहीं लगा पाया, और यह बात गले नहीं उतरती है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि नासा को चांद पर पानी होने की बात बहुत पहले से पता चल गई थी, लेकिन उन्होंने दुनिया से इस बात को जानबूझकर छुपाया था, ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि चांद पर सोचने लायक कुछ नहीं है और उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर यह बातें सच है, तो फिर एक सवाल यह उठता है कि नासा आखिर इन सब चीजों को आम लोगों से क्यों छुपा रहा है? उसके ऊपर ऐसा दबाव क्या है, या उसकी ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वह लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। बहुत से एक्सपर्ट्स तो यहां तक दावा करते हैं कि 1960 से ही चांद पर मौजूद एलियंस से नासा संपर्क में है, और उनकी उन एलियन से बातें होती हैं, और उन्हीं ने शायद नासा को उनका राज खोलने से मना किया हुआ है। लेकिन इससे पहले कि आप लोग इस मुद्दे को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचे, अब आपको बता दें कि आज के वीडियो में हम एलियन और उनके रिलेटेड जितने भी बातें बता रहे हैं, वह सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर आधारित है। और इसका मतलब यह है कि लोगों ने तर्क देने के लिए बातें तो कही हैं, लेकिन इन्हें सच साबित करने के लिए इनके पास कोई सबूत नहीं है। इसलिए इस मामले पर यकीनी तौर पर कुछ भी कहना नामुमकिन है। हाँ, लेकिन जरूर इतना है कि पिछले 60 सालों में चांद को लेकर नासा का जो अजीब रवैया रहा है, वह सवाल जरूर खड़े करता है, और इन सवालों के जवाब हमें कब मिल पाएंगे, इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बाकी हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलते हैं जल्दी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।